ज़बां पर जो नबी का नाम आएगा यहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। बहुत अच्छी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। मजमा बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ी सी कमी यह है कि लोग इधर उधर हो करके बैठे हैं, सुन भी रहे हैं आप हजरात की समाअत भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थे मद्दाहे रसूल बुलबुल बाग़े मदीना शहनशाही तरन्नुम मोहम्मद इजहार अशरफ मधुपुरी, और जो है मधुपुर की सरजमीन से चलकर एक शहनशाही तरन्नुम शायर इस्लाम मोहम्मद कदम रसूल मधुपुरी ये भी तशरीफ रखते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना असलम साहब खास तवज्जो के मधुपुर को शोरा हजरात की राजधानी कह दिया जाए तो गलत नहीं है कि नहीं। शोरा हजरात की राजधानी ये मधुपुर है। बहुत ऐसे शोरा हैं जो किसी जगह से चमके हैं, मगर मधुपुर ऐसी जगह है जो शायर से मधुपुर चमका है कि नहीं। तो ये शोरा हजरात तशरीफ रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छा बाबू है क्या। हालांकि इनाउंसर को हर कोई इनाम नहीं देता है, वही लोग इनाम देते हैं जिसके सीने में 7.5 किलो का दिल होता है कि नहीं। इतने बड़े मजमे में एक लड़का था जिसके सीने में 7.5 किलो का दिल था, जिसने 10 रुपया इनाउंसर को दिया। हालांकि जाहिर सी बात है, शायर का बच्चा खाना खाता है, खतीब का बच्चा खाना खाता है, इनाउंसर का बच्चा हवा पीता है। अच्छा ठीक है। नकाबत को मेरी ये बरसरे तस्लीम करता है, नकाबत को मेरी ये बरसरे तस्लीम करता है। मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता है कभी कंजूस लोगों को, उसी को दौलत देता है जो तकसीम करता है कि नहीं। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, उसी को दौलत अता करता है जो तकसीम करता है। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत सलीके से। अच्छा आप हजरात ने मेरा जो एहतराम किया, मेरी अहमियत को समझा, वरना कौन है जो मेरी अहमियत को इस दुनिया में समझ रहा है कि नहीं। मेरी माँ बहनें बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी सलीके के साथ बैठी हुई हैं। मैं दुआ करता हूं कि आप हजरात भी मोहब्बत के साथ बैठी रहें। देखिए हमारे दरमियान इस वक्त जो है शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम मोहम्मद कदम रसूल मधुपुरी तशरीफ रखते हैं। दाएं जानिब खतीब बा कमाल मुकर्रिर बेमिसाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नियाज अहमद साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली वन नूरानी, जो बंगला जबान में जिनकी तकरीर होती है, इनकी तकरीर आप हजरात सुनेंगे, यकीनन आपका दिल गदगद हो जाएगा। माँ बहनें बैठी हुई हैं। शायर ने कहा था कि गर वो अंगुश्ते नबी सुए फलक आती नहीं। अगर शेर समझ में आ रहा है तो कहिए सुभान अल्लाह। गर वो अंगुश्ते नबी सुए फलक आती नहीं, फिर चांद के चेहरे पर इतनी चमक आती नहीं। गर वो अंगुश्ते नबी सुए फलक आती नहीं, फिर चांद के चेहरे पर इतनी चमक आती नहीं, फिर चांद के चेहरे पर इतनी चमक आती नहीं। और जिस घरों में रहती है फातिमा ज़हरा की कनीज, उस घरों से चूड़ियों की भी खनक आती नहीं। जिस घरों में रहती है फातिमा ज़हरा की कनीज, जितना है बाबू तुम दे दो, तुम्हीं पर मुझको उम्मीद है कि नहीं। माँ बहनें बैठी हुई, सास और बहू में बातें हो रही थी। ये मोहम्मद साबिर साहब हैं, बहुत ज्यादा एहतराम मेरा करते हैं। ये सास और बहू में बातें हो रही थी तो सास ने बहू से पूछ लिया, बहू ये बताओ कि तुम मेरी कितनी इज्जत करती है। बहू ने कहा सास से कि मैं बहुत ज्यादा एहतराम आपका करती हूँ। तो सास ने कहा अगर मैं कुर्सी में बैठूंगी तब तुम कहाँ बैठोगी। तो बहू ने कहा मैं चारपाई में बैठ जाऊंगी। सास ने कहा अगर मैं चारपाई में बैठ गई तब तुम कहाँ बैठोगी। बहू ने कहा मैं जमीन में बैठ जाऊंगी। सास ने कहा अगर मैं जमीन पर बैठ गई तब तुम कहाँ बैठोगी। बहू ने कहा मैं जमीन पर गड्ढा खोदूंगी, वहां बैठ जाऊंगी। सास ने कहा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तब तुम कहाँ बैठोगी। बहू ने कहा मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। सास बहू में बातें हो रही थी। सास ने कहा बहू कपार में 2 आंख है, चावल में से कंकर नहीं निकाल सकती है। बहू ने पलट कर जवाब दिया आपके पास भी 32 दांत है, 2-4 कंकर चबा नहीं सकती है कि नहीं। गर वो अंगुश्ते नबी सुए फलक आती नहीं, फिर चांद के चेहरे पर इतनी चमक आती नहीं। और जिस घरों में रहती है फातिमा ज़हरा की कनीज, उस घरों से चूड़ियों की भी खनक आती नहीं। और एक शेर के ज़बां को पाक बनाओ अली अली कहके, ज़बां को पाक बनाओ अली अली कहके, नफरतों को मिटाओ अली अली कहके। जो चाहती है ये माए के नेक हो बच्चा,
तो उसको दूध पिलाओ अली अली कह के। जो चाहती है ये माए कि नेक हो बच्चा, तो उसको दूध पिलाओ अली अली कह के, तो उसको दूध पिलाओ अली अली कह के। मद्दाहे रसूल बुलबुले बागे मदीना हजरत मौलाना जो है इजहार अशरफ पढ़ रहे थे, आप हजरात इनाम दे रहे थे। ये चेक वाला जो शर्ट पहना है, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात, आपको ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए आपने इनाम दिया। एक शेर में पढ़ूं आपके हवाले, एक शेर, गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के जो हालात है ना, कोई भी लीडर गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता, करे वो लाख वादा कोई पूरा हो नहीं सकता। ढिंढोरा पीट ले चाहे वो जितना पारसाई का, करेला फिर करेला है वो मीठा हो नहीं सकता, है कि नहीं। गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से हिंदुस्तान के वो राजा है, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है। मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से हिंदुस्तान के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। हजरात आइए उस बेहतरीन खतीब को आप हजरात के हवाले कर दूं, जो अपनी तकरीर से खाविदा कौम को बेदार करके उनमें तामीरी इनकलाब पैदा कर देने की दिल में सच्ची तड़प रखते हैं, जो कुरान और हदीस का दर्स देकर फतह कामरानी का सामान मुहैया फरमा देते हैं। मेरी मुराद खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब कुबला मिसबाही से है। बहुत अच्छे खतीब हैं, बहुत अच्छी नातखानी इनकी होती है। आप हजरात सुनेंगे आपका दिल गदगद हो जाएगा। हजरत का इस्तकबाल कीजिए, हमातन गोश हो जाइए। नारे तकबीर, इसको यूट्यूब में जरूर डालिएगा, है कि नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत और अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर तो क्या, अब जबर तो क्या, जेर भी बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, मुनाफिकों बंद करो महल को अपने, आला हजरत का शेर बोलेगा।